Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, The Rescue from class 5, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson starting from the part राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहा जाता है उसमें रखा जाता है ताकि उनको एक सेफ सुरक्षित स्थान दिया जा सके, सुरक्षित घर दिया जा सके रहने के लिए। Which parks in our country are famous for animals in the picture? अब आपको देखना होगा कि कौन सा पार्क किस एनिमल्स को सेफ बनाने के लिए, सेफ रखने के लिए फेमस है, उनका घर सेफ है, उसको आपको इस पिक्चर्स में देखना होगा। मैच द पिक्चर्स विद द नेम ऑफ पार्क, और आपको उस पिक्चर्स को यहाँ पे पार्क के नाम दिए हुए हैं, तो आपको उस पिक्चर्स के साथ यानी कि किस एनिमल्स को किस पार्क में रखा जाता है उनको सेफ रखने के लिए आपको उससे मैच करना है। ड्रा और पेस्ट द पिक्चर ऑफ द मिसिंग एनिमल इन द एम्पटी बॉक्स, और यहाँ पे आपको एक जो एम्पटी है आपको उसमें उस एनिमल्स को रखना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेरियर नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट्स को सेव करने के लिए रखा जाता है, यानी कि जो ए है वो आपका 1 से मैच करेगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोर्स, यानी कि इसको सेव करने के लिए रखा जाता है। और रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर को सेव करने के लिए रखा जाता है, जो आपका यहाँ पे है। यहाँ टाइगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसमें ये जो लॉयन टेल्ड मैक्यूज है उसको आप रखा जाता है। इसके बाद डैचिगम नेशनल पार्क है, इसको आप हगुल यानी कि कश्मीर स्टेक जिसको कहा जाता है इसमें रखा जाता है। और गिर नेशनल पार्क आपका एस्थेटिक लाइन, यानी कि मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब आप इसको मैच करिएगा और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, द रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, यानी कि किस बचाव या बचाव अभियान रेस्क्यू का मतलब होता है। तो चलिए इस लेसन में किसको बचाया जा रहा है, कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो हम इस लेसन को पढ़ के ही समझ पाएंगे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अरूप कुमार दत्ताज स्टोरी। तो जो ये अंश हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी का, वो अरूप कुमार दत्ता की कहानी से लिया गया है। द रेस्क्यू, a herd of wild elephants wanders away from the Kanjiranga sanctuary and enters a nearby village। तो एक हर्ड यानी कि झुंड जिसको कहते हैं, ये आप जानते ही हो कि एनिमल्स के झुंड को हम हर्ड कहते हैं, आप ये कलेक्टिव नाउन भी है। तो जो एनिमल्स का जो हर्ड था, एक बार क्या होता है कांजीरंगा नेशनल पार्क सेंचुरी से वो निकल कर बाहर निकलता है और नियर बाय विलेज यानी कि पास के गांव में घुस जाता है। इन द कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में अ calf falls into a pit, और एक जो उनका जो बच्चा है यंग वन ऑफ एलिफेंट जिसको काफ कहा गया है, वो एक पिट में यानी कि गड्ढे में गिर जाता है। नालिया अग्रीरी विलेजर, और एक नालिया नाम का एक जो लालची गांव वाला है, कैच द काफ टू सेल इट, और उस हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है ताकि उसको बेच सके, बेचकर पैसे पा सके। व्हाट डू द थ्री फ्रेंड्स दनाई, बाबुल एंड जॉन्टी टू डू रेस्क्यू द कार, मतलब अब ये तीन बच्चे जो कैरेक्टर्स हैं वो है धनाई, बाबुल एंड जॉन्टी। ये इस काफ को बचाने के लिए उसका यही रेस्क्यू अभियान इसी को कहा गया कि इस काफ को बचाने के लिए ये तीनों बच्चे क्या करते हैं, तीनों फ्रेंड्स क्या करते हैं। चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। धनाई, बाबुल एंड जॉन्टी entered the compound of Nalia's house by climbing over the bamboo fencing। तो धनाई, बाबुल एंड जॉन्टी हैं, वो नालिया के कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब होता है अहाता, यानी कि जो बाउंड्री बनाया गया उसको अहाता कहते हैं। तो उसमें एंटर करते हैं, घर के पास जो उनका एक जो एरिया है उसमें घुसते हैं। क्लाइंबिंग ओवर द बैम्बू फेंसिंग, यानी बैम्बू फेंसिंग यानी कि बांस से बनाया गया जो दीवार है, यानी कि बांस से फेंसिंग बनाई गई है, उसको क्रॉस करके वो नालिया के कंपाउंड में घुसते हैं। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस, जो घर था वो पूरा अंधेरे में था। दे सर्कल द हाउस टिल दे रीच द काउ शेड एट द बैक। तो वो उस घर का गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि वो उस काउ शेड यानी कि जो गौशाला है, काउ शेड का मतलब है जहाँ पे गाय रखी जाती है, उसके पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में जो काउ शेड था, वहां जब तक नहीं पहुंच जाते वो गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। वन ऑफ नालियास थक स्टैंड बाय द ओपन एंट्रेंस टू द काउ शेड, और ठग मतलब होता है गुंडा या मतलब जो बहुत ही ताकतवर हो। तो एक नालिया का जो ठग होता है यानी कि गार्ड, उसको उसने उसको सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए उसने रखा था वहां। तो वन ऑफ नालियास ठग, वहां पे क्या होता है, एक उसका जो ठग होता है वो एंट्रेंस ऑफ द काउ सेट, यानी काउ सेट के जो एंट्रेंस था उसके सामने बैठा रहता है।
द बॉयज हर्ड अ स्नोर, और बच्चों को स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे की आवाज। तो बच्चों को उसके खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। द गार्ड वॉज अस्लीप, यानी कि जो गार्ड था, थक था, वो सो रहा था। केयरफुली द बॉय स्लिप पास हिम, और बहुत ध्यान से वो बच्चे उसके पास से गुजरते हैं। जॉन्टी स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च, जॉन्टी अपना टॉर्च जलाता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द काउ सेट सैट टू मैसिव बुल्स विथ अ पाइल ऑफ hay in front of them, और वहां पे ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि उसके जहाँ पे थक बैठा रहा था, उसके बाई तरफ जो काउ शेड था, सेट टू मैसिव बुल्स, यानी कि बहुत भारी भरकम दो बैल बैठे होते हैं। द पाइल ऑफ है, यहाँ जिसके सामने बहुत बड़ा सा घास का गट्ठा ढेर रखा होता है, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। इन द राइट हैंड कॉर्नर, और दाहिनी तरफ जो कोना था, द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू अ थिक वुलन वुडन पोल, और उसके दाहिने साइड में जो एलिफेंट का बच्चा था, यानी कि हाथी का जो बच्चा था, उसको बांधा गया था एक थिक वुडन, यानी कि मोटे से लकड़ी के पोल से उसको बांधा गया था। इट्स फोर एंड हिंड लेग्स वर हॉबल्ड विथ रोप, और उसके जो आगे और पीछे का जो पैर था, उसको बड़े मोटे से रस्से से बांधा गया था। एंड द रोप वॉज टाइड टू द पोल, और उस रस्से को उस पोल में बांधा गया था, यानी कि जो हाथी का बच्चा था, उसके हाथ दोनों, मतलब आगे दोनों पैर और पीछे के दोनों पैरों को रस्से से बांधकर उस पोल में बांध दिया गया था। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज फेस, और वो सब क्या करते हैं कि अपने जो टॉर्च का की रोशनी है, वो बेबी के, यानी कि काफ के जो एलिफेंट बेबी है, उसके चेहरे पे डालते हैं। द थ्री यंगेस्ट सॉरी द थ्री यंगेस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लेम अलाउड, और वो जो तीनों छोटे बच्चे हैं, यंगेस्ट मतलब वो छोटे छोटे जो तीनों बच्चे हैं, वो आश्चर्य से, मतलब जोर से उनके मुंह से आवाज निकलती है, मतलब वो बहुत सरप्राइज होते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वाज पोरिंग डाउन द बेबीज फेस, वो देखते हैं कि एक आंसू की धारा उस बच्चे के चेहरे पे, यानी कि बेबी जो एलिफेंट बेबी था, उसके चेहरे से निकल रही थी, यानी कि वो रो रहा था। इट वॉज क्राइंग, मतलब वो बेबी जो कॉफ था, वो रो रहा था। द बॉयज टिप tiptoed up to the elephant calf and gently stalked to its stroke its back. तो द बॉयज टिप टॉप, मतलब कि अपने पंजों के बल, मतलब बहुत चुपचाप से, मतलब धीरे से जब हम चलते हैं ना, तो अपने पंजों के बल चलते हैं, तो वो अपने पंजों के बल धीरे से चलते हुए वो एलिफेंट के कॉफ के पास जाते हैं, यानी कि हाथी के बच्चे के पास जाते हैं, और उनको बहुत धीरे से सहलाते हैं। स्ट्रोक मतलब उनको उसके पीठ पे सहलाते हैं, यानी कि प्यार से उसको दुलारते हैं। बाबुल सॉरी हाँ बाबुल वाइप्ड इट्स टीयर्स विद द एंड ऑफ हिज शर्ट, और जो बाबुल है, अपने शर्ट के एक कोने से उस हाथी के बच्चे का आंसू पोंछता है। द काफ रिस्पॉन्डेड बाय कर्लिंग इट्स फ्रंट अराउंड द बॉय, और जो हाथी है, वो भी उनके बच्चों का जो प्यार है, उनको समझ जाता है, और वो भी अपना प्यार दिखाने के लिए अपना जो सूंड है, उसके बच्चों के आसपास लपेट देता है। From the belt around his waist, Jaunty brought out a curved knife with a wooden handle, और उसके जो जॉन्टी था, उसने एक बेल्ट पहनी थी, अपने कमर में उसने बेल्ट पहन रखी थी, और उसमें उनने एक कर्व नाइफ, मतलब कि मुड़ा हुआ एक चाकू उसने निकाला, जो कि जिसमें वुडन हैंडल लगा था, लकड़ी का हैंडल लगा हुआ था। द नाइफ टू वॉज आर्म विथ अ सिमिलर नाइफ, और धनाई के पास भी एकदम सेम उसी तरीके का चाकू था। टुगेदर दे हैक्ड एट द रोप्स टू गिव द एंड्स अ फ्राइड लुक, और उन्होंने साथ में हैक्ड आउट मतलब होता है उस रोप को, रस्सी को काटने लगते हैं, ये बता दिखाने के लिए कि वो जैसे फ्राइड लुक, मतलब कि ऐसा जैसे कि बोन आउट लुक, मतलब कि ऐसे कि वो, मतलब खींचते खींचते वो टूट गया है, मतलब कि फट गया है, या रस्सी टूट गई है, ऐसा, मतलब इस तरीके से उसको काट रहे थे कि वो रस्सी ऐसा लगे कि वो टूट गया है। दे wanted to give the impression that the baby had succeeded in escaping without any help, तो वो ये दिखाना चाहते, मतलब रस्सी को इस तरीके से वो काट रहे थे, ताकि कोई भी जो उसको देखे वो ये समझे कि जो हाथी का बच्चा है, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है बिना किसी की सहायता के। द एलिफेंट काफ ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस, जो हाथी का जो बच्चा था, वो कोई भी मतलब अपना बचाव नहीं कर रहा था। इट वॉज as if it knew that the boys were there to help, जैसा ऐसा लगता था कि जैसा कि जो हाथी का बच्चा है, वो ये जान रहा था कि ये सारे बच्चे उसकी मदद करने के लिए आए, मतलब कि वो जो बच्चे कुछ कर रहे थे, तो वो कोई भी उसमें बीच बचाव नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। एट लास्ट द रोप्स वर अनडन, और उसके बाद जो अंत में क्या होता है, जो रस्सी होती है वो काट दी जाती है। बाबुल कॉट होल्ड एट द रोप टाइट अराउंड द बेबीज नेक, और जो बाबुल क्या करता है, वो जो रस्सी है उसके हाथी के बच्चे के नेक के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ लपेट देता है। मीनिंग टू गाइड इट क्वाइटली आउटसाइड, और उनका ये मतलब होता है कि वो धीरे से उसको पकड़ के बाहर लेकर, चुपचाप से लेकर चले जाएंगे। जस्ट देन वन ऑफ द बुल्स, और लेकिन तभी एक जो बैल था, वहां दो बैल बैठे हुए थे, विच हैड
so far taken no interest in the proceeding, मतलब अभी तक उस बैल ने जो भी हो रहा था, जो भी प्रोसेस हो रहा था, जो भी एक प्रक्रिया चल रही थी, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट अभी तक शो नहीं कर रहा था। लेट आउट अ लाउड बिलो, लेकिन अचानक से वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसने बिलो मतलब कि जोर से उसने रंभाया। द एलिफेंट बेबी स्क्वीक नर्वसली, और अचानक से जो एलिफेंट बेबी है वो भी डर जाता है। स्क्वीक नर्वसली मतलब कि घबराकर वो भी एक आवाज निकाल देता है। आउटसाइड द गार्ड अवोक एंड जम्प टू हिज फीट, और जो बाहर गार्ड बैठा होता है अचानक से आवाज सुनकर वो जाग जाता है और जंप टू हिज, अपने पैरों पे उछल जाता है। मतलब आवाज सुन के, क्योंकि वो तो रखवाली करने के लिए बैठा, तो अचानक से उसको लग जाता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, तो अचानक से वो उछल जाता है अपने पैरों पे। ही इज कमिंग इनटू इन्वेस्टिगेट, और वो क्या होता है कि देखने आ जाता है कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है। धनाई हिस्ड अर्जेंटली, व्हाट ऑन अर्थ कैन वी डू, अब धनाई थोड़ा घबरा जाता है और चुप की आवाज है, मतलब अचानक से वो एक आवाज निकालता है, यानी कि चुप रहो। व्हाट ऑन अर्थ कैन वी डू, मतलब कि अब हम जो यहाँ पे पूरा खाली जमीन पड़ा हुआ, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मतलब अब इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए वो सोचते हैं। द एम्पटी शेड ऑफर्ड नो कवर, और जो शेड था यानी कि जो गौशाला थी वो इतना खाली था कि वहां कोई छुपने की जगह नहीं थी, वहां पे कवर नहीं था। द डोर वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट, और वहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जो उस शेड का दरवाजा था। सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेड इन अ नर्वस विस्पर, और जॉन्टी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि इस बेबी को यानी कि काफ जो है उसको छोड़ दो। ही इज आवर ओनली चांस, मतलब कि यही एक हमारा रास्ता है बचाने का। द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर, और जो गार्ड था वो ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही दरवाजे पे आ चुका था। द बॉयज लेट गो टू द कार, और बच्चे जो है वो तीनों बच्चे उस कार को जाने देते हैं। बाबुल हिट इट स्मार्टली ऑन द बैक, और बाबुल क्या करता है मतलब कि जानबूझकर उसके बैक पे एक जोर सा किक करता है। विथ अ स्टार्टल क्राई, और जोर की आवाज के साथ, मतलब बहुत ही तेज आवाज के साथ, इस शॉर्ट्स ऑफ लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन, और वो जो हाथी का बच्चा है ऐसा भागता है जैसे कि वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह वो रन करना शुरू कर देता है। इट रैम स्ट्रेट टू द गार्ड, और वो रैम स्ट्रेट मतलब कि वो सीधे एकदम गार्ड के ऊपर चढ़ जाता है, बने उसको उसके रास्ते में जहाँ पे गार्ड खड़ा था उसको धकेलते हुए पुशिंग हिम असाइड, मतलब एक तरफ धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है, दौड़ने लगता है। द मैन लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज ही फेल, और जैसे ही वो आदमी गिरता है एक जोर की चीख निकालते हुए, मतलब कि अलार्म करते हुए कि एक आवाज निकालता है। ही वॉज नॉट हर्ट एट इन अ सेकेंड, ही वॉज डैशिंग आफ्टर द फ्लीइंग बेबी, और वो जो गार्ड गिरा रहता है उसको चोट नहीं लगती है, इसलिए वो पीछे तुरंत उठता है और उस भागते हुए बच्चे के पीछे दौड़ने लगता है। द बॉयज वर आउट ऑफ द शेड लाइक अ लाइटनिंग, और जो इस दौरान जो बच्चे होते हैं वो बिजली की तरह इतना तेजी से उस शेड से बाहर निकल जाए, मतलब जैसे बिजली की चमक जैसे झटके से आती है और निकल जाती है, इसी तरीके से इतनी तेजी से ये सारे बच्चे शेड से बाहर निकल जाते हैं। दे रैन अक्रॉस द एम्पटी बैकयार्ड, और वो दौड़ते हुए मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो एक खाली बैकयार्ड यानी कि पीछे की का जो शेड के पीछे एक जगह थी वहां पे पहुंच जाते हैं। स्केल द फेंस इन वन स्विफ्ट movement and then ran to the gate to watch the fun. तो स्केल द फेंस मतलब कि इतना तेजी से, मतलब इतनी स्विफ्ट, इतना तीव्रता से, उतनी तेजी से वो दौड़ते हैं, और मूवमेंट एंड देन रैन टू द गेट टू द वॉच द फन, मतलब कि वो भागते हुए बहुत तेजी से गेट को क्रॉस करते हैं, फेंस को लांघते हुए, मतलब कूद कर छलांग लगाकर वो बाहर चले जाते हैं, और गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं कि आगे क्या मजा आने वाला है उसको देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मैरी चेज, और जो एलिफेंट काफ जो काफ था यानी कि जो बच्चा था हाथी का, वो क्या रहा था, लीडिंग द मैन ऑन अ मैरी चेज, मतलब कि वो जैसे हम लोग एक गेम करते हैं ना कि दौड़ा दौड़ी, मतलब एक आगे दौड़ रहा है पीछे से कोई दौड़ रहा, तो मतलब वो हाथी आगे दौड़ रहा था और आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसके द गार्ड शाउटेड एज ही रैन, मतलब कि वो चिल्ला रहा था, द गार्ड चिल्ला रहा था जब वो दौड़ रहा था उसके पीछे। द एलिफेंट काफ है जिसके मतलब कि हाथी का बच्चा भाग गया। वॉइसेस साउंड विद इन द हर्ट, और ये जो आवाज थी अब उस झोपड़ी में भी गई। समवन लिट अ लैंटर्न, और कोई उसमें से मतलब उस झोपड़ी में से एक लालटेन जलाता है। एंड द फ्रंट डोर ब्रस्ट ओपन, और उसका जो झोपड़ी का जो सामने का दरवाजा है वो खुलता है। नालिया एंड टू अदर्स रस्ट आउट एंड ज्वाइन इन द फ्यूरियस चेज, और नालिया मतलब कि जो जिसने हाथी को बच्चे को पकड़ रखा था वो, और उसके साथ दो लोग और बाहर आते हैं उस
फ्यूरियस चेज मतलब कि वो जो लोग नाराज होके जो उस हाथी के पीछे दौड़ रहे थे, उस दौड़ में वो भी शामिल हो जाते हैं। राउंड एंड राउंड द बेबी वेंट, मतलब गोल गोल वो हाथी का बच्चा घूम रहा था, विद द मैन इन हिज हॉट परस्यूट, और मतलब वो जो भागम भाग था हाथी के बच्चे के साथ वो चल रहा था, और ये आगे पीछे पीछे ये सारे लोग दौड़ रहे थे। नालिया क्विकर ऑन हिज फीट देन द अदर्स, और जो नालिया था वो बाकी लोगों से काफी तेज दौड़ रहा था। ऑलमोस्ट कॉट अप विद द एनिमल बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। तो अभी नालिया बहुत तेज दौड़ रहा था ऑलमोस्ट, और वो हाथी को बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि वो अपना बैलेंस खो देता है, संतुलन खो देता है, और वो अपने चेहरे के बल गिर जाता है। नालिया क्विकली केम अप विथ एन आइडिया, और अचानक से नालिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है। दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब वो पता कहता है कि हम लोग मतलब चारों तरफ से, मतलब कि चार लोग हैं तो हम लोग चारों तरफ से, चारों दिशा से, चारों डायरेक्शन से इसको पकड़ेंगे। कटिंग ऑफ कटिंग ऑफ ऑल इट्स स्केप रूट, मतलब इसके भागने के जितने भी रास्ते हैं उसके चारों तरफ हम इसको घेर लेंगे, यानी कि इसका घेराबंदी कर लेंगे। अंडर नालिया इंस्ट्रक्शन, और जिस तरीके से नालिया ने इंस्ट्रक्ट किया था, निर्देश दिया था, दे मीन द मैन सेपरेटेड एंड जम्प एट द एनिमल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। उसके बाद द मैन सेपरेटेड, मतलब वो जितने भी आदमी थे, यानी कि चारों लोग नालिया थे, उसके दो फ्रेंड थे, गार्ड थे, यानी कि चारों वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, एनिमल्स को पकड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। द रिजल्ट वॉज नॉट वॉट दे हैड होप था। तो जो उसका परिणाम था, यानी कि वो उन्होंने सोचा था कि वो चारों तरफ से उसको घेर लेंगे और हाथी के बच्चे को पकड़ लेंगे, तो उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं होता है, जो उन्होंने उम्मीद की थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। द फोर ऑफ देम banged into each other while the baby slipped through a gap and rushed blindly straight at Nalia's hut. तो होता क्या है, द फ्रंट ऑफ देम बैंग मतलब कि इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो इतना जोर से दौड़ते हुए टकरा जाते हैं, क्योंकि उनके जैसे ही वो पकड़ने वाले होते हैं, बेबी स्लिप थ्रू अ गैप, मतलब एक गैप, थोड़ा सा जो गैप होता है, जगह होती है, उसमें से वो स्लिप करता है और रस ब्लाइंडली मतलब तेजी से अंधाधुंध तरीके से भागता हुआ सीधा नालिया के हट में घुस जाता है, यानी कि झोपड़ी में घुस जाता है। द वॉल्स ऑफ द हट वर वीक, और जो हट का जो दीवार का जो सॉरी जो झोपड़ी की जो दीवार थी वो बहुत कमजोर थी, एज दे वर मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि वो बैम्बू से बांस से बना हुआ था। द एलिफेंट काफ डिड नॉट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ, अभी तक जो हाथी का बच्चा था उसको अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। इट वेंट थ्रू द वॉल्स एज इफ दे वर मेड ऑफ पेपर, लेकिन वो उस दीवार से ऐसे गुजर गया जैसे कि वो किसी पेपर की दीवार से निकल गया, यानी कि वो उस झोपड़ी को तोड़ता हुआ, झोपड़ी की दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया, जैसा कि वो पेपर का दीवार हो। नालिया लुक्ड अप एट द हेवंस, नालिया नाराज होके हेवंस मतलब स्वर्ग के ऊपर देखता है। टोर एट हिज हेयर, अपने बालों को नोचता है, मतलब नाराज होकर अपने बालों को नोचता है गुस्सा होके। एंड इमिटेट अ टेरिबल वेल, और जोर से चीख निकालता है। विथ अ फियरफुल हाउल, और जोर से मतलब भयानक आवाज निकालने की वजह से ही रस्ट एट द बेबी, और मतलब जोर से आवाज चीखते हुए वो उस बेबी के पीछे, यानी कि बेबी काफ के पीछे घूम भागने लगता है। द फ्लिंग बेबी ब्रॉट डाउन मोर वॉल्स ऑफ द हट, और वो जो भागता हुआ जो बेबी था यानी कि काफ था, वो और भी बाकी जो बची दीवार थी हट की उसको भी तोड़ देता है। नालिया लेट आउट अ लॉन्ग पेनफुल क्राई, अब नालिया और तेज से मतलब जो कराहता हुआ जोर से आवाज निकालता है, यानी कि गुस्से में अपनी आवाज निकालता है। एज ही लुक्ड एट द सैम्बल्स दैट हैड वंस बीन हिज हाउस, मतलब कि वो देखता है कि सैम्बल्स उसका जो मैसी जो घर यानी कि टूटा फूटा अपने घर को देख झोपड़ी को देखता है, तो और भी गुस्सा आ जाता है और भी नाराज होता है, और जोर से चीख निकालता है, वो याद करते हुए कि एक बार एक समय में वो उसका घर हुआ करता था, यानी कि उसका घर एकदम टूट चुका था। गेट द क्नूकी, अब यहाँ पे वो कहता है कि क्नूकी नालिया बाग, मतलब नालिया जोर से चिल्लाता है कि क्नूकी को बुलाया जाए। द क्नूकी वॉज द ट्रेन एलिफेंट, और जो क्नूकी है वो एक ट्रेन हाथी है, मतलब कि वो उसको सिखाया जा चुका है, उस ट्रेन हाथी है। वी विल हैव टू रोप द काफ, मतलब वो कहता है कि हमें इस काफ को रस्सी से में पकड़ना होगा, यानी कि वो ट्रेन एलिफेंट को ले आएंगे और वो उस मदद करेगा उस काफ को पकड़ने में, और वो उसको रस्से से बांधेंगे। वी मस्ट डू समथिंग, बाबुल सेट अर्जेंटली, और अचानक से ये सब देखते हुए बाबुल कहता है कि हमें कुछ करना होगा तुरंत। इफ दे ब्रिंग द कुंकी, और वो कुनूकी अगर वो कुनूकी को ले आते हैं, द काफ डज नॉट स्टैंड अ चांस, फिर काफ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, यानी कि कुनूकी अगर आ गया तो काफ को नहीं बचाया जा सकता है। कम सेट धनाई,
धनाई कहता है आओ मेरे साथ, आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क, मतलब कि मुझे पता है कि एक ऐसा तरीका जो कि शायद काम करेगा। ही लेड हिज कंपेनियन फॉर अवे फ्रॉम नालियाज हटमेंट, और उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर दूर मतलब एक दूर रास्ते पे चला जाता है। फ्रॉम नालिया, जहाँ पे नालिया का हटमेंट यानी कि जहाँ नालिया का जो घर था, हट था, वहां से थोड़ी दूर पे लेके चला जाता है। एंड स्टॉप एट द पॉइंट वेयर अ नैरो ट्रेल लेड इनटू द सेंचुरी, और वहां पे एक ऐसे सकरे रास्ते पे खड़े हो जाता है, गली में खड़ा हो जाता है जो कि सीधे सेंचुरी की तरफ जाती है। धनाई पुट टू फिंगर्स टू हिज माउथ एंड लेट आउट अ पायरसिंग विशल, और धनाई क्या करता है अपने दो उंगलियों को अपने मुंह में डालता है और जोर से पायरसिंग मतलब कि तीखी सी सीटी की आवाज निकालता है। दिस वॉज अ ट्रिक हिज फादर एंड एक्सपीरियंस एलिफेंट मैन हैड टॉट हिम, और ये एक वो ट्रिक था, वो तरीका था जो कि उसके पिता ने सिखाया था, और वो जो पिता थे उनके, वो एक्सपीरियंस एलिफेंट मैंने कि हाथियों को जो कहते हैं ना महावत जिसको कहा जाए, वो एक अनुभवी महावत थे, और जिन्होंने अपने बेटे को धनाई को सिखाया था। द इफेक्ट ऑफ दिस विशल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक, और जो इसका प्रभाव हुआ मतलब इस विशल का उस बेबी एलिफेंट पे जो प्रभाव हुआ वो ऐसा हुआ जैसे कि बिजली की तरह वो काम किया। विथ ग्रेट स्पीड मतलब बहुत तेज गति से। इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन मतलब कि वो फ्रॉम विच द विशल हैड कम, यानी कि जहाँ जिस तरफ से जिस दिशा से सीटी की आवाज आई थी वो उतनी बहुत ही तेजी से बहुत ही स्पीड से उस डायरेक्शन में दौड़ता है। बाय नाउ द बेबी had guessed its own strength, और अब तक जो बेबी था यानी कि जो बेबी काफ था उसको अपनी ताकत का पता चल चुका था। प्रीवियसली इट हैड स्टेड अवे फ्रॉम द बैम्बू बैरियर, और इससे पहले जब वो भाग रहा था दौड़ रहा था इधर उधर, तो उस बैम्बू का जो बैरियर था यानी कि जो फेंसिंग बैम्बू से बनाई गई थी उसको बचा बचा के दौड़ रहा था, मतलब उसको लगता था कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। बट नाउ इट रैम स्ट्रेट इनटू द गेट, लेकिन अब उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था, उसको पता था कि वो उसको छलांग लगा देगा, उसको तोड़ देगा, तो उसको तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, मतलब गेट से तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। द वीक स्ट्रक्चर केम अपार्ट फ्रॉम बेबी वॉज आउट, और जो वीक स्ट्रक्चर था यानी कि जो फेंसिंग था बैम्बू का वो टूटकर एक किनारे हो जाता है और जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। इट रेस टू द वेटिंग बिग बॉयज, और वो दौड़ता हुआ उस वहां जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उनके पास आ जाता है। who gave it a hurried but affectionate affectionate welcome, जो कि मतलब जल्दबाजी में लेकिन वो बहुत ही प्यार से उनका स्वागत करते हैं, यानी कि जो सारे बच्चे हैं उस बेबी एलिफेंट का खूब वार्म वेलकम करते हैं। देन क्विकली दे लेड द बेबी इनटू द सेंचुरी, उसके बाद से वो बहुत तेजी से उस बेबी को सेंचुरी की तरफ ले जाते हैं। एज दे इंटर द डीप वुड्स ऑफ द सेंचुरी, और जब वो घने जंगल में उस सेंचुरी के घने जंगल में वो प्रवेश कर जाते हैं, द बॉय स्लो डाउन टू फाइंड द मदर्स एलिफेंट, और फिर वो बच्चे धीरे धीरे चलने लगते हैं ताकि उसके मदर को उस मदर एलिफेंट को खोजा जा सके। एज इफ टू हेल्प देम, मतलब कि जैसा कि वो उसकी ऐसा लगा कि वो जो मदर एलिफेंट थी वो बच्चों का हेल्प करना चाहती थी। द मदर लेट आउट अ लाउड एंड क्लियर ट्रम्पेट, तो वो जो मदर एलिफेंट थी वो भी जोर से ट्रम्पेट यानी कि चिघाड़ती है, आवाज निकालती है ताकि वो बच्चे उसको फाइंड आउट कर सकें। विथ अ जॉयस फील, और जोर से चीखती हुई मतलब कि बहुत खुशी की आवाज निकालते हुए, द बेबी ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉय, क्या करता है जो बेबी काफ होता है वो बच्चों से अपना जो पकड़ की उसको छुड़ा लेता है एंड रश टूवर्ड्स हिज मदर, और दौड़ता हुआ अपनी माँ की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से जो 3 बॉयज थे वो इस बेबी एलिफेंट को काफ को बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था। हमें एनिमल्स की हेल्प भी करनी चाहिए, हमें एनिमल्स को कभी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत देन है। सो स्टूडेंट्स, आप इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।